हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीवाईबी ट्रेड्स। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग का इंक्वायरी आ रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड के बारे में आप बताइए। तो बेसिक्स हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए और म्यूचुअल फंड करने के क्या फायदे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बेसिक्स क्लियर करता हूँ। इसके बाद म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, ये आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बात करें। तो म्यूचुअल जो है ना, म्यूचुअल का मतलब होता है, ये म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कॉमन। और ये इसको हम लिखते हैं कॉमन। ठीक है। और ये फंड का मतलब पैसा, मतलब कॉमन पैसा, मतलब जो आपका भी पैसा हो सकता है, किसी का भी पैसा हो। इस सब का पैसा मिला करके एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, उसको हम म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो म्यूचुअल का मतलब हो गया कॉमन और फंड का मतलब हो गया पैसा, कॉमन पैसा। क्लियर है? ठीक है। इसका दूसरा क्या रीजन है इसको करने का, इसको समझते हैं हम लोग कि ये होता क्या है, क्यों करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। ये सारा चीज समझना जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है, साइज कम कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। इसमें क्या है, इसको बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि अपना पैसा जो है पुल पुल फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जहाँ से लोग इन्वेस्ट करता है। पुल का मतलब क्या हुआ? कलेक्ट करता है। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए कि एक बंदा है जो 500 रुपया जमा करना चाहता है पर मंथ, एक बंदा है जो 1,000 करना चाहता है, एक बंदा है जो 1 लाख का पर मंथ जमा करना चाहता है, एक बंदा है जो 100 रुपये करना। तो इसके लिए मैं सारा पैसा एक फंड मैनेजर क्या करता है, अपने अकाउंट्स में रखता है और उस पैसे को अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए उसको इन्वेस्ट किया जाता है। सपोज मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ कि एसबीआई एक एएमसी है। ठीक है। एएमसी जो होता है ना एसबीआई का, ये एएमसी क्या करेगा कि अपना एक स्कीम, इनके पास स्कीम्स होते हैं हर एएमसी का, लगभग 50 60 100 अलग अलग अपना स्कीम्स, और उस स्कीम्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव कि भाई ये पैसा किस लिए डाला जा रहा है। सपोज मान लीजिए कि एसबीआई का स्मॉल कैप, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, उसका फंड मैनेजर अलग होगा। अगर किसी का मान लीजिए कि लार्ज मिड कैप है, मीडियम मिड कैप प्लान, इसका स्कीम का इसका फंड मैनेजर अलग होगा, इस पैसे को मैनेज करने वाला अलग होगा, इस पैसे को मैनेज करने वाला अलग होगा, इसका थीम अलग है, इसका थीम अलग है, इसका प्रॉफिट का, इसका स्टॉक सिलेक्शन करने का फंड मैनेजर का तरीका अलग होगा, इस वाले का तरीका अलग होगा। ठीक है। तो ये जो है फंड मैनेजर क्या करते हैं कि सबसे पैसा लेते हैं और जो भी इनका प्रॉफिट्स होता है, इस प्रॉफिट्स में से अपना जो चार्जेस होता है वो चार्जेस काट करके ये बाकी जो है इन्वेस्टर को प्रॉफिट वो लोग देते हैं। अब ये कैसे देते हैं ये चीज आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा एक एक करके। ठीक है। और आप म्यूचुअल फंड जो है ना 10 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एमसी आ गए हैं जो 10 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल 10 रुपया पर डे कर सकते हैं, या 10 रुपया मंथली भी कर सकते हैं, 100 रुपया से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, 1,000 से भी कर सकते हैं, 1 लाख से भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका सैलरी कितना है, आपका पर मंथ कितना आपका बचता है, उस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो ओवरऑल जो एएमसी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, ये जो है लगभग 44 45 के आसपास है। ठीक है। और इस 45 कंपनियां के लगभग लगभग हर का कम से कम 50 स्कीम, कम से कम। आप सोचिए कि 1500 1600 या 2000 से ऊपर, 2000 2500 के करीब इनके पास स्कीम्स है।
कौन स्कीम में आपको पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, वो चीज़ आपको बेसिक्स धीरे धीरे बताया जाएगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का मेन मकसद यही है कि ये सबका पैसा कलेक्शन होकर एक जगह जमा होता है। इसमें से आप जल्दी एग्जिट भी नहीं कर सकते हैं, जल्दी आप जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है, आ भी नहीं सकते हैं। सबका अलग अलग एक रूल और रेगुलेशन हिसाब से आपको काम करना है। ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि वाई म्यूचुअल फंड क्यों करना है, ठीक है। तो ये जरूरी है, म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको वाई म्यूचुअल मैं सीरीज बना रहा हूँ। पहले बेसिक्स म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड, उसके बाद म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, फिर कितने स्कीम्स है, वो सारा चीज आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। वाई म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में हम बात। तो पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन क्या है, इसमें ज्यादा आपको सर्च और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। पहला रीजन ये है, इस म्यूचुअल फंड को अगर आप हम करते हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक फंड में डाल दीजिए पैसा, ठीक है, और वहां पे आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा बढ़ते जाए, ठीक है। नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनालिसिस इनसाइट्स, आपको बारीकी से देखने की जरूरत है। अगर हम किसी स्टॉक्स को लेते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो उसके बारे में उसका फंडामेंटल चेक करते हैं, उसे कंपनी का ऑनर को चेक करते हैं, उसका प्रोमोटर होल्डिंग चेक करते हैं, बहुत सारा एनालिसिस करते हैं कि क्या ये स्टॉक्स की जो है उसका सेक्टर कैसा चल रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, स्टॉक्स ऐसा तो नहीं है कि जीरो हो जाएगा और मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। यही सारा चीज देखते हैं, ठीक है। और अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा चीज है कि स्टॉक मार्केट से कि ज्यादा सेफ, कि अगर स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जाने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेफर फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, लेस चांस ऑफ द परमानेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत कम चांस है कि आपका पूंजी जीरो हो जाएगा। अगर कैसा आपातकालीन कैसा हो गया, कोरोना जैसा आ गया, तो आपका वैल्यू घट सकता है, आपका पोर्टफोलियो भी कम हो सकता है, लेकिन पूरा आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स, एक मनपसंद करके स्टॉक था जो कभी 600 550 का हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो स्टॉक्स 10-12 रुपए पे आ गया, आज 5-6 पे चल रहा है। तो उसके इन्वेस्टर जो लोग वहां पे 600 पे लगाए होंगे, उनका पैसा सारा जीरो हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको इससे बचना पड़ेगा, ठीक है, इसमें इसीलिए हम म्यूचुअल फंड करते हैं, ये सब चीज से बचने के। तीसरा क्या है सर, तीसरा आपके पास ये है कि लेस वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में प्राइस चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। आज स्टॉक्स को देखा तो 10% ऊपर था, कल देखा 15% नीचे गिर गया, फिर 20% ऊपर चला गया। तो मतलब इतना वोलेटिलिटी होता है, तो होता क्या है ना, अपने को डर बन जाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, मतलब इसमें लेस वोलेटिलिटी और स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। उसके बाद है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजर जो है आपका पैसा सोच समझ के लगाता है, ठीक है। और आपको एक स्टॉक से पैसा नहीं लगा, आपका अगर 1,000 रुपया भी आपने डाला SIP में या म्यूचुअल फंड में, तो वो 1,000 रुपया कम से कम 30 स्टॉक्स में चला। ऐसे आप स्टॉक्स में जाकर 30 स्टॉक्स नहीं दे सकते 1,000, लेकिन यहाँ पे आपको 500 रुपया भी डाल रहे हैं, 10 रुपया भी डाल रहे हैं, 100 रुपया भी डाल रहे हैं, तो 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स में जा रहा है, ठीक है। एक और इसमें क्या फायदा है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप इसमें म्यूचुअल फंड में जो है ना, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को आप कम पैसे में हायर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फंड मैनेजर को अगर मैं बोलूं कि भाई आप मेरे से 2 लाख रुपए ले लो और मेरे पैसे को मैनेज करो, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो उसका साल का सैलरी होगा कम से कम 50 लाख, 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया साल का उसका सैलरी है, तो भाई हमारा 2 लाख की मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड करते हैं, में हमारे जैसे 1,000, 500, 200 डालने वाले, सपोज मान लीजिए कि 50 लाख लोग भी हैं,
या 10 लाख लोग भी हैं, 10 लाख लोग अगर 5,000 रुपये भी डाला, आप सोचिए कितना करोड़ रुपए आ गए। अगर उस एएमसी में तो मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है, तो उस 50,000 करोड़ में ये पूरे एएमसी की बात होती है। अगर उस स्कीम में जिसको फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, उसको अगर 5,000 करोड़ आ गया, तो आप मैनेज करेगा आराम से, 5,000 करोड़ को आराम से मैनेज करेगा। मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग इसको 2,000, 3,000, 3,000 रुपया डाल के भी उसको हम लोग हायर कर दिए। अब जो फंड मैनेजर होगा वो प्रोफेशनल होगा, हम लोग से अच्छा नॉलेज उसके पास, पढ़ा लिखा होगा, इस सारा चीजें। लेकिन अगर पर्सनली उसको मैं बोलूँ कि भाई 5 लाख रुपये अगर मेरा मैनेज करो तो नहीं करता। लेकिन हम लोग SIP अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो अच्छा फंड मैनेजर कम पैसे में हायर करें। इसका एक और फायदा है, इसमें आपको म्यूचुअल फंड करते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है कि आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। जैसे एक TLF स्कीम है, उसमें भी आप टैक्स टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इस टाइप का भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, उसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं TLF फंड। और सारे हम लोग फंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड करने का क्या फायदा। अगर आपको नॉलेज नहीं है और ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। हर फंड मैनेजर का अलग अलग अपना रोल होता है, इस रोल को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि भाई हम स्मॉल कैप वाले हैं, मिड कैप वाले हैं या लार्ज कैप वाले हैं, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे किसका क्या थीम है, हर स्कीम का अलग अलग थीम है, उस थीम पे उनका फंड मैनेजर काम है, ठीक है। तो अगर कम नॉलेज है तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्लास जो हम लोग का होगा, अगला जो मैं वीडियो डालूंगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूट्यूब पे सीरीज चला रहा है, अगला वीडियो में डालूंगा। उसमें जो मेरा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल फंड का टर्मिनोलॉजी, म्यूचुअल फंड में जो भी वर्ड यूज किया जाता है वो सारा चीज आपको बताएंगे। बेसिक्स आपको समझ में आ गया हो और म्यूचुअल फंड को और आसानी से समझना है। आप समझिए कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बोलूँ कि भाई मोतिहारी से हमको पटना जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है बस, और एक ऑप्शन है आपके पास बाइक। तो आप किससे जाना पसंद, तो अधिकतर लोगों का आइडिया रहेगा कि भाई मैं बस से इसलिए जाऊंगा क्योंकि सेफ रहेगा, किराया कम रहेगा, उसके बाद में पहुंचेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पहुंच जाएंगे। एक इसमें कमी है कि ये हर जगह बस तो नहीं रुके, ठीक है, जल्दी नहीं। यही चीज है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सेफ होता है, आराम आराम से आपको मंजिल तक। फिर बाइक वाला क्या है, आपको जल्दी पहुंचाएगा, जहां मर्जी तहां रुक सकते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होगा क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा लगेगा, लेकिन रिस्क ज्यादा होगा कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आप जा सकते हैं। स्टॉक्स मार्केट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसी तरह हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे अपने दोस्त को जो फ्री में स्टॉक मार्केट और बेसिक और म्यूचुअल फंड पूरा सीरीज जानना चाहते हैं, IPO के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए हम ये पूरा सीरीज बना रहे हैं, 50 से 60 वीडियो। अगला वीडियो मैं डालने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। थैंक यू। सर सही बना है, हाँ, सर क्लियर है।